Hello, students. How are you? I hope you all are fine and focusing on your studies. You all know that we have completed 4 part of our chapter 9. Uh, we have discussed about soil types of soil, groups of soil profile, soil erosion, effects of soil erosion, prevention of soil erosion, properties of soil in our previous videos. Okay, now today we are going to start 5th part. So watch carefully. First topic is soil pollution. The contamination of soil with waste materials means दूषित हो जाना मिट्टी का वेस्ट मटेरियल्स द्वारा. फॉर एग्जांपल पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, एसिड रेन एंड इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्टेज इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन. क्या कहलाता है सॉइल पोल्यूशन? मिट्टी का कंटेमिनेट हो जाना, सॉइल का कंटेमिनेट हो जाना मीन्स दूषित हो जाना वेस्ट मटेरियल से, लाइक पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, एसिड रेन एंड इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्टेज द्वारा कहलाता है सॉइल पोल्यूशन. ओके, सेकंड टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन एंड देयर इफेक्ट्स. क्या क्या सोर्सेज हैं इनके और क्या क्या इसके इफेक्ट्स है सॉइल पोल्यूशन के. ओके, फर्स्ट इज डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन. ओके, वेस्ट मटेरियल्स वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, मेटल ऑब्जेक्ट को किस में डंप कर देना? सॉइल में, मीन्स सॉइल में उनको डाल देना. सम वेस्ट मटेरियल्स लाइक पेपर एंड वेजिटेबल्स वेस्टेज रोट आफ्टर सम टाइम. कई जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जैसे कि पेपर, वेजिटेबल वेस्टेज मीन्स प्लांट वेस्टेज भी हो सकते हैं, वो एनिमल वेस्टेज भी हो सकते हैं, है ना, पत्तियाँ वगैरह, और भी कई जैसे फलों के छिलके, पील्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब तो अपने आप कुछ समय बाद रोट हो जाते हैं और अपने आप सड़ गल के मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं. ह्यूमस बनता है ना, ऑर्गेनिक मैटर, वो सब इन्हीं चीज़ों से बनता है. ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब सड़ गल के उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं. बट द सम सच एज पॉलीथीन, plastic do not rot their own and remain as such indefinitely, so they pollute the soil. और कई वेस्टेज होते हैं जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक, मेटल ऑब्जेक्ट, ग्लास ऑब्जेक्ट, वो अपने आप रोट नहीं होते हैं और बने रहते हैं एज इट इज एनिसिस समय तक. इनडेफिनेटली मीन्स होता है लंबे समय तक या एनिसिस समय तक, कितने भी समय तक वो एज इट इज बने रहते हैं इस मिट्टी में. ठीक है, सो दे पोल्यूट द सॉइल, इसलिए वो मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं. दे किल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मिट्टी में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी वो मार देते हैं. इज इट क्लियर? द सेकेंड टॉपिक इज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन. एग्रीकल्चर में किसका यूज़ करना? पेस्टिसाइड्स का, जो कीटनाशक होते हैं उनका एग्रीकल्चर में बहुत अधिक मात्रा में यूज़ करना, वो भी एक मेन रीज़न है किसका? सॉइल पॉल्यूशन का. पेस्टिसाइड्स क्या होता है देखिए, द पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेस विच आर स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स टू सेव देम फ्रॉम द हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड डिजीज. पेस्टिसाइड्स वो केमिकल, पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस है जिसको छिड़का जाता है खड़ी फसल पे, किससे बचाने के लिए? हार्मफुल इंसेक्ट्स और डिजीज से बचाने के लिए. इज इट क्लियर? यस और नो? छिड़कते हैं ना, देखा होगा ना आप में से कई लोगों के घर पे, कई स्टूडेंट्स के घर पे खेती की जाती है, तो जो क्रॉप्स होती है उसको इंसेक्ट और डिजीज से बचाने के लिए कई पेस्टिसाइड्स का छिड़काव उन पे किया जाता है. यस और नो? ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर कॉज सॉइल पॉल्यूशन. बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर्स का यूज किसमें? एग्रीकल्चर में. कारण है किसका? सॉइल पॉल्यूशन का. द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, बहुत अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना, मेक्स द सॉइल हाईली एसिडिक और एल्कलाइन. दिस सॉइल बिकम्स अनफिट फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स. बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर्स का यूज करना एसिडिक और एल्कलाइन बना देता है सॉइल को, इससे सॉइल अनफिट बन जाती है, मीन्स फिट नहीं होती है फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप उगाने के लिए या क्रॉप प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. ओके, नेक्स्ट इज acid rain causes soil pollution. Acid rain also a main reason of या main cause of soil pollution. It makes the soil highly acidic.
ये सॉइल को हाईली एसिडिक बना देती है। इन दिस वे पोल्यूशन कॉज्ड बाय एसिड रेन मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल। इससे जो एसिड रेन की वजह से जो सॉइल पोल्यूशन होता है वो मिट्टी को कम फर्टाइल बना देता है, मीन्स उसकी जो फर्टिलिटी है उसको डिक्रीज कर देता है। यस और नो? ये ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज जंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्टेज को सॉइल में डालना या उसको आने देना, मीन्स सॉइल में छोड़ देना मिक्स होने के लिए, these chemicals causes soil pollution and harm the plants which grow in it and the cattle which graze on it। ये भी हार्मफुल होते हैं उन प्लांट्स के लिए जो वहाँ पे उगते हैं, जहाँ पे केमिकल वेस्टेज छोड़ा गया है ना, इंडस्ट्रियल से जो केमिकल वेस्टेज छोड़ दिया गया है मीन्स मिट्टी में, वहाँ पे उगने वाले प्लांट्स के लिए भी ये हार्मफुल है। तो जो केटल इनको ग्रेज करते हैं मीन्स चढ़ जाते हैं, खा लेते हैं ना, जो जानवर्स होते हैं वो उनको उस घास को या उन प्लांट्स को खा जाते हैं, तो ये उनके लिए भी हार्मफुल होता है। समझ आ गया बेटा सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज और इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट था वेस्ट मटेरियल्स को डंप कर देना सॉइल में। सेकंड था पेस्टिसाइड्स का एग्रीकल्चर में ज़्यादा यूज़ करना। हार्मफुल है ना, है या नहीं है आप बताइए? ठीक है। पेस्टिसाइड्स पॉइजनर केमिकल्स होता है। सम ऑफ दीज पेस्टिसाइड्स मिक्स अप विद द सॉइल इन द फील्ड एंड पोल्यूट इट। The grains, fruits, vegetables growth in these polluted soil contain pesticides. When we eat such contaminated grains, fruits or vegetables, the pesticides present in them enter our bodies and damage our health in the long run। धीरे धीरे अपनी हेल्थ को डैमेज करते जाते हैं ये। Is it clear? Yes or no? Okay. सी नेक्स्ट टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। कैसे बचा जा सकता है सॉइल पॉल्यूशन से? फर्स्ट टॉपिक इज द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट सॉइल पॉल्यूशन। क्या करना चाहिए? पॉलीथीन बैग्स को अवॉइड करना चाहिए। किससे बचने के लिए? सॉइल पॉल्यूशन से, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स रोट नहीं होते हैं, तो इनका यूज कम से कम करना चाहिए। ओके। एंड second, used plastic objects should be sent to factories for recycling to prevent soil pollution। इसके लिए क्या करना चाहिए? जो यूज्ड प्लास्टिक बैग्स है या जितने भी प्लास्टिक के यूज्ड ऑब्जेक्ट्स है उनको रिसाइकलिंग के लिए भेज देना चाहिए फैक्ट्रीज में, है ना, ताकि प्लास्टिक जो सॉइल के लिए जो हार्मफुल होती है प्लास्टिक है उससे हम बचा जा सके या सॉइल पोल्यूशन को रोका जा सके। नेक्स्ट इज The use of pesticides in agriculture should be minimized to reduce soil pollution। soil pollution को रोकने के लिए जो पेस्टिसाइड्स का एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है उसको कम से कम कर देना चाहिए। यस और नो? कम करेंगे तो सबके लिए, अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, सॉइल पोल्यूशन भी रुकेगा और अपनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि उन फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, ग्रेन्स को हम ही खाते हैं ना, तो हमारी हेल्थ पे भी वो असर डालता है, इफेक्ट करता है। ओके। द नेक्स्ट टॉपिक The use of excessive chemical fertilizers should be avoided in agriculture। Excessive जो chemical fertilizers हैं उनका यूज एग्रीकल्चर में कम से कम कर देना चाहिए, मीन्स उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज steps should be taken to reduce the emission of acidic gases like sulfur dioxide and nitrogen oxide from factories which cause acid rain। इनको कम करने के लिए कोई महत्वपूर्ण स्टेप हमें लेना चाहिए, ताकि जिससे कैसी गैसेज है जो एसिड रेन के लिए कारण है, जो एसिड रेन का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनका मतलब जो फैक्ट्रीज से ये निकलती है उन पर थोड़ी रोक लगानी चाहिए, उसको मिनिमाइज करना चाहिए, ताकि जिससे एसिड रेन ना हो। ठीक है। एसिड रेन इन्हीं गैसेज की वजह से तो होती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। तो इनको अगर कम करेंगे तो उससे क्या होगा? एसिड रेन नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक द इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्टेज शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली टू मेक देम हार्मलेस बिफोर डंपिंग इनटू सॉइल। जो इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट होता है उसको पहले ट्रीटेड मीन्स उसका कुछ उपाय कर लेना चाहिए, टू मेक देम हार्मलेस, उसको हार्मलेस बनाने के लिए, बिफोर डंपिंग इनटू सॉइल, सॉइल में डंप करने से पहले, मीन्स उसका कुछ इलाज निकाल लेना चाहिए,
ताकि जब वो सोइल में डंप किया जाए तो वहाँ पे वो हार्मफुल नहीं हो. ओके, understood everybody? Okay, so today our chapter number 9 is completed. So watch all videos carefully, make proper notes and learn all notes. Okay. Okay beta, thanks and have a nice day.